उसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक मूर्ति हम लोगों ने पिछले साल लगाई, 2 मूर्तियां हम लोगों ने इस साल लगाई। यह स्थान हमारे पूर्वजों के जितने भी महापुरुष हैं, जिन्होंने हमारे लिए त्याग बलिदान दिया, उन सब की मूर्तियां यहाँ हम लगाना चाहते हैं। और इसमें आपकी हिस्सेदारी, आपकी भागीदारी, आपका सहयोग जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले साल संत सुरमाल खराड़ी महाराज लसूड़िया धाम, संत गोविंद गुरु महाराज और संत कुरिया महाराज का मूर्ति भी यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो क्या आप इस बात के लिए सहमत हैं? हाथ ऊंचा करके बताइए। तो ये प्रस्ताव आज पास हो गया कि आने वाले साल 3 मूर्तियां और लगेगी। वीर संत सुरमाल खराड़ी महाराज नंबर 1, संत गोविंद गुरु महाराज नंबर 2 और संत कुरिया महाराज का 3 एक साथ मूर्तियां लगेंगी। और यह 3 मूर्तियां लगने के बाद क्लोज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और भी हमारे महापुरुष हैं, क्योंकि यह आदिवासी प्रेरणा स्थल बन रहा है। तो आदिवासी किस किस से प्रेरणा लेता है, उन सभी महापुरुषों का मूर्तियां यहाँ पर क्रमशः लगती जाएगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे साथियों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, कर्मचारी अधिकारियों का आप लोगों को सहयोग अनवरत बनाए रखना है। ये बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, अभी हम लोगों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया। आज तक सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए और फिर या तो घर पे रहते हैं या फिर लाइन में लगते हैं। कौन सी लाइन? अब तो नौकरी पूरी हो गई, अब मेरे को कुछ मिल जाए। भाई 30-35 साल तक तो तुमको बहुत कुछ मिला है, अभी फिर लाइन में लगे हुए हो। कौन सी लाइन? टिकट वाली लाइन। मेरे क्या जा रहा है? अब आप लोगों को 30-35 साल तक आपने समाज का लाभ लिया और समाज का सर्टिफिकेट नहीं लगाया होता तो ये लाभ नहीं मिलता। क्या मिलता? समाज के सर्टिफिकेट के बगैर कोई सर्विस लग सकता था? नहीं लग सकता था। तो आपने लाभ लिया और फिर लाइन में लगे हुए हो। तो मैं आपका विरोधी नहीं हूं, लाइन में लगना चाहिए, इसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन आपका जीवन इतना बहुत अच्छा चला, उसके बीच में आपका बहुत सारा अनुभव है, तो आपको हम दूसरा काम सौंपना चाहते हैं। लाइन में भी रहिए, अपना नहीं है, लेकिन दूसरा काम सौंपना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारे समाज में संत लोग हैं, मेट, कोटवार, दीवानी, दीवान, भंडारी और बहुत सारे। और तीसरा, हमारे समाज के परंपरागत आदि अनादि काल से कमेटी मुखी, पटेल, ये परंपरागत लीडरशिप है। ये तीसरा हो गया। और चौथा, वर्तमान सरपंच। क्या सरपंच किसी पार्टी का होता है? क्या सरपंच किसी पार्टी का होता है? नहीं होता है। तो ये 4 लोगों को हम लोग कुछ काम देना चाहते हैं और वो काम बहुत जरूरी है। क्या काम? ये 4 लोग आने वाले समय में जब भी सम्मेलन होंगे, ये हमारे वरिष्ठ लोग आके बैठे, ऐसा उनका अलग स्टेज बनेगा।
वहां पर कौन कौन बैठेंगे? सेवानिवृत्त कर्मचारी नंबर 1, दूसरा कमेटी मुखी, तीसरा भगत और चौथा सरपंच लोग। वो ऐसे मुंह करके बैठेंगे और एमएलए हो चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो चाहे अधिकारी हो सेवानिवृत्त, वो ऐसे मुंह करके बैठेंगे। और फिर कार्यक्रम तो होगा ही होगा और 4 बड़े काम इनको सौंपेंगे। कौन सा? नंबर 1, सरपंच का काम होगा कि अपनी पूरी पंचायत के अंदर दिन डूबने के बाद एक राउंड लगाए। सभी सड़कों पर सरपंच एक बार दिन डूबने के बाद घूमे। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ ऊंचा करो। अच्छा, और ऐसा सरपंच ना करे तो हाथ छोड़ते हैं, ये आप सोचना। नंबर 2, जितने भी आपका कमेटी मुखी है, जितने भी कमेटी मुखी है, उनका काम होगा कि कोई भी बच्चा 20 साल से कम उम्र का, 20 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अपने काका के घर भी न सोए दिन डूबने के बाद, बाबा के घर भी ना सोए, बुआ के घर भी नहीं, मामा के घर भी नहीं, दिन डूबने के बाद बच्चा अपने घर में होना चाहिए। इसके अलावा नहीं। क्या ऐसा होना चाहिए? आप लोग सहमत हैं? तीसरी बात, जो भगत लोग हैं, मेट कोटवाल है, दीवान है, भंडारी है, उनका काम होगा कि 25 साल से कम उम्र का बच्चा अपने गांव में कौन कौन पीते हैं उसके माँ बाप को पाबंद करना, उस बच्चे को भी पाबंद करना। क्या ऐसा होना चाहिए? और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का काम क्या होगा? तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा काम है। आजकल हमारे बच्चे स्कूल कम जाते हैं तो मंदिर ज्यादा जाते हैं। सही है गलत? सोमवार के दिन क्या होता है? स्कूल तो मंदिर में लगती है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सारे वहां जाते हैं। वहां कौन देखे इनको? कोई अनुशासन नहीं। कौन क्या कर रहा है? स्कूल के अंदर आपका एक टीचर पूरा साल पढ़ाता है और केवल 16 सोमवार में वो सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। क्या सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आज पॉक्सो के नाम पर हमारे कितने बच्चे जेलों में बंद हैं? वो उसका कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण है कि हमारे बच्चे समाज से पहले, उम्र से पहले, समझने से पहले वो आपका इन गलत कामों में व्यस्त हो जाते हैं। इंटरनेट से हमारा बच्चा जुड़ गया और उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का काम होना चाहिए कि कोई भी बच्चा किसी भी माँ बाप का स्कूल टाइम में मंदिर में ना जाए। क्या आप ऐसा चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं? सबका फोटो खींचो। आगे आकर के 1-2 जने इतने पानी पीने का है। हाथ खड़ा करो, दो हाथ। यदि ये चार काम हो गए तो जितने पुलिस भाई भी यहां सुन रहे हैं, प्रशासन सुन रहा है, कलेक्टर सुने, एसपी सुने, मुख्यमंत्री सुने, प्रधानमंत्री सुने, मंत्री संतरी सुने, आज हमारे लाखों बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं। माननीय आपका राष्ट्रपति ने भी कहा था कि कई लोग बगैर किसी कारण के जेलों में सड़ रहे हैं। उसमें से मैं मानता हूं 40% की कमी आ जाएगी। 40% की कमी। ये 4 काम कर लेते हैं हम लोग तो। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों।
और पॉक्सो के अंदर आज कितने बच्चे बगैर किसी कारण के आपका जेलों में सड़ रहे हैं। 20 साल का जेल हो जाती है, फिर बाहर आके क्या करे। और आज छोटे छोटे बच्चे 10वीं क्लास का बच्चा, 12वीं क्लास का बच्चा, लड़कों लड़की फांसी खा रहे हैं। अरे मैं पैदा हुआ, मेरी उम्र के जो लोग बड़े पैदा हुए, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पूछो, वो पैदा हुए तब कौन फांसी खाता था? एक भी फांसी खा नहीं रहा था। ये तुम 7 फांसी खा लोगे तो फिर तुम्हारा जन्म होगा, ऐसा सोचते हो? नहीं होगा। कई लोग तो इस भ्रम में कि हमारो पासो जन्म था है, ये हाथे हाथी था है? आणि जिंदगी में हाथी नहीं जीपा मरजू तो हम और ही जीपा मरे। अरे नालायक को नहीं जन्म होगा, हाथी तो थवानो दूर की बात है, पुनर्जन्म नहीं होता है। ये भ्रम में मत जाओ। ये सारी बीमारी इन मंदिर वालों ने हमारे दिमाग में ठूसी है, पहले नहीं था ये। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे समाज के अंदर आज हॉस्पिटल में जाओ, 4 ग्राम 5 ग्राम सभी महिलाओं का खून होता है, सबको खून चढ़ाना पड़ता है पहली डिलीवरी के टाइम। ये कैसा हुआ? पहले हमारी औरतें, हमारी महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी, उनको खून की जरूरत नहीं था। आज क्यों है? उसका एकमात्र कारण है दुनिया भर के व्रत। ये व्रत, वो व्रत, आदमी की उम्र बढ़ानी है व्रत, औरत की उम्र बढ़ाने का व्रत क्यों नहीं? घर में खुशहाली लानी है व्रत, भाई माते पारे व्रत, सूठी कपाई गई व्रत। अरे क्या कर रहे हो? कितना समझाएंगे? अरे तुम्हारे लिए बोल करके मेरे ऊपर एफआईआर हो गई, और वो भी इन राजनीतिक महिलाओं को आगे करके करवाया। कितनी बार हुआ? किस लिए? तुम्हारे लिए। और वो भी मेरी मर्जी से नहीं बोला था। वहां के लोगों ने कहा कि पहले वाले मान साहब ने कहा है, वही आपके लोग मान लेंगे। और वो भी महिलाएं बैठी थी, माँ बाप बैठे थे, ग्राम सभा की मीटिंग थी, अभिभावकों के कहने पर बोला। कब तक होगा ये? हमारे समाज की बहन बेटियों बहुओं का वजन कम हो रहा है, शादी के टाइम कितना वजन हो रहा है, कौन बोलेगा? ये तुम्हारे नौकरी, बड़े बड़े नौकरी करने वाले ऑफिसर नहीं बोलते, तुम्हारे नेता नहीं बोलते, तुम्हारे सरपंच नहीं बोलते, तुम्हारे कमेटी मुखी नहीं बोलते, तुम्हारे ये छोटे छोटे छुटपुए नेता नहीं बोलते। कौन बोलेगा? मेरे को किसी का वोट चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और क्या कर लेंगे? ज्यादा नौकरी छुड़वा देंगे, क्या कर लेंगे? पर सच बोलना होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, पढ़े लिखे का अर्थ क्या होता है? पढ़े लिखे का अर्थ क्या होता है? कोई एक जगह बताओ, खड़ा होकर, इतना जल्दी हो जाएगा। पढ़े लिखे का अर्थ क्या होता है? काला माते लखीन वही पढ़वानो, थोड़ा माते लखीन वही पढ़वानो, पढ़े लिखे के बाद पढ़ा लिखा होने का एक ही अर्थ है, नंबर 1, क्या सही है, क्या गलत है, ध्यान रखो। क्या सही है, क्या गलत है, उसका फैसला करना। क्या सही है, क्या गलत है, उसका फैसला करना। जो आदमी अपने दिमाग से क्या सही है, क्या गलत है, उसका फैसला कर लेता है, वो पढ़ा लिखा। और रिटायरमेंट होने के बाद भी ये फैसला नहीं कर सके, उसको क्या कहेंगे? लिखा पढ़ा। लिखा पढ़ा, जो लिखा हुआ था वो पढ़ा, दिमाग का उपयोग नहीं किया। अरे भैया, तुमने पूरी जिंदगी लगाया समाज के लिए,
इन आने वाले बच्चों को, इन बेटियों को, इन बेटों को कुछ तो दीजिए। आप अधिकारी बने, कर्मचारी बने, क्या किया आपने समाज को? आप नेता बने, आप सरपंच बने, आप मंत्री संतरी बने, क्या किया समाज को? दीजिए, ज्ञान दीजिए, और ज्ञान भी ऐसा होना चाहिए क्या सही क्या गलत उसका फैसला कर सकते। ये बात होनी चाहिए। एक और अंतिम पॉइंट है, हाँ, हमारे समाज के अंदर आज तक कई लोग हैं जो दूसरों के बाप को अपना बाप कहते हैं। हमारे समाज में हॉकी आई है कि नहीं? होको बाप है बहुत कटीला ऐसे शब्द बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर आज तक डूंगरपुरी नहीं, बांसवाड़ा ही नहीं, प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे देश के आदिवासी इलाके के अंदर, इतिहास पढ़ो, पता लगाओ, देश आजाद होने से पहले आदिवासी से नहीं लड़ता था। एम आई राइट? के रोज आदिवासी से नहीं लड़ता था। और हम पढ़ रहे थे तब भी एक नियम था, किसी भी गैर आदिवासी ने आदिवासी को गाली भी दे दिया तो वैर भाव भूली जाता, आपको लड़ाई भूली जाता, सगानी लड़ाई, कोई भी लड़ाई भूल जाते और सब एक हो जाते। सही कहते हैं, गलत कह रहा हूं? ने आते पड़ोसी भाई ने कोने तुम ना कहते असल था चुनते। ये क्यों हुआ? खुद के बाप की इज्जत नहीं कर रहे, खुद के बाप को बाप नहीं कह रहे, दूसरे के बाप को बाप कह रहे। बराबर है? और दूसरों के बाप को बाप कहने वाले लोग आप पहचानोगे कैसे? उसकी भी दो आंखें होती है, उसकी भी एक नाक होती है, दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, पहचानोगे कैसे? पहचानोगे कैसे? जो खुद के बाप को कभी जयकारा नहीं लगाते हैं और दूसरे के बाप का जयकारा लगाते हैं, वो लोग दूसरे के बाप को अपना बाप कहते हैं। आए समझ में? तो आप लोग आने वाले समय में किसका जयकारा लगाओगे? काली बाई का जयकारा नंबर 1, दूसरा शेंगाबाई का जयकारा, नंबर 3 आपका नानाबाई खांड का जयकारा, बिरसा मुंडा का जयकारा, टंटिया भील का जयकारा, राणा पूजा भील का जयकारा, पुरिया महाराज का जयकारा, हमारे उरातव माना राज रोग नो जयकारो, हमारे बड़ी मातु आजो इन्हें रुपसी डामोर नो जयकारो। इस तरीके से अनगिनत हमारे पूर्वज हैं, अनगिनत आपका हर गोत्र में हमारे पूर्वज मिलेंगे, उनका जयकारा लगाना है। लेकिन जो बाप हमारा नहीं है, जो हमारे समाज का आदमी नहीं है, उसका जयकारा नहीं लगाओगे। क्या इस बात को मानोगे? कौन कौन मानोगे? ये भी फोटो ले लेना पीछे घूम के, मैं देखूंगा आने वाले साल। हमारे समाज के बाप के अलावा किसी का जयकारा नहीं लगाएंगे हम लोग। क्यों? ये बहुत अहम बात है, इसलिए कि हम इसी धरती में पैदा हुए, हमारे बाप दादा। ध्यान देखो, बहुत अहम बात कह रहा हूं, हमारे बाप दादे इसी धरती में पैदा हुए, हम कहीं बाहर से नहीं आए, न हम कहीं बाहर से गए। और जो लोग ईश्वर बने हुए हैं, जो लोग अवतार बने हुए हैं, जो लोग भगवान बने हुए हैं, जो लोग देवी देवता बने हुए हैं, जो ऋषि मुनि बने हुए हैं, गुरु
इतिहास पढ़ लेना, धर्मशास्त्र पढ़ लेना, पुरातत्व पढ़ लेना, भाषा शास्त्र पढ़ लेना, डीएनए शास्त्र पढ़ लेना। उनका डीएनए और हमारा डीएनए नहीं मिलता है, इसलिए उनका जयकारा नहीं लगाओगे, ऐसा मैं मानता हूं। और अभी बहुत जल्दी सावन भी आएगा, मैं देखूंगा कौन कौन इस हाथ खड़ा करके मुकर गए, देखूंगा, मैं जांच करेंगे। ये बात आप लोगों ने सुनी और यहाँ पर आने वाले साल 3 बड़ी मूर्तियां लगेगी, उसके लिए आप पुनः वापस आएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और सेवानिवृत्त कर्मचारी, भगत लोग, सरपंच और कमेटी मुखी को जो काम सौंपा है, यदि आप बड़ी लोग ऐसा चाहते हो तो संगठन से जुड़िए। हमारा युवाओं के लिए आपका 3 बड़े संगठन है, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, बिल प्रदेश युवा मोर्चा, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, ये युवाओं के लिए संगठन है, ये कोई पार्टी का संगठन नहीं है। और कर्मचारी गणसंघ भी है, उसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी ले सकते हैं, कमेटी मुखी संघ भी है, सरपंच संघ भी है, भक्तों का भी संगठन है, महिलाओं का भी संगठन है, उसमें जुड़िए। महिला संगठन से जुड़ने के लिए एक कंडीशन है, वो महिला शादीशुदा होनी चाहिए। महिला संगठन से जुड़ने के लिए वो महिला शादीशुदा होनी चाहिए और उसका पति यहाँ कार्यकर्ता होना चाहिए अपना। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कई सारी बातें बाद में आती है और उसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा। गर्भवीर राजा था उज्जैन में वीरों का, उसको मारने के लिए क्या इतिहास है? जैन समाज की एक महिला से शादी करना चाहता था, ऐसा ही इतिहास है ना। डूंगर बरंडा का इतिहास क्या है? एक जैन समाज की लड़की थी, उससे शादी करना चाहता था, बराबर है। इसीलिए हम लोगों ने नियम बनाया है महिला सब के लिए कि वो शादीशुदा होनी चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 उसका पति हमारा कार्यकर्ता होना चाहिए। ये गलत है, राइट है, सही है? और ये कोई मैंने नियम नहीं बनाया, मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे डीसीसी में ये सब नियम फाइनल हुए, ठीक है। और आज यहाँ पर जो कमेटी हमारे मुखी और जितने वरिष्ठ लोग आए हैं, आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप आगे रहिए, हम आपके पीछे चलेंगे। आपको जिंदगी में जो सम्मान नहीं मिला, जो काम नहीं हुए, वो सब काम होंगे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे युवाओं को साथ देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय आदिवासी, जय जोहार, जय बिल प्रदेश, जय भारत, जय बिरसा मुंडा।